Hi guys, welcome again to Dilse Du podcast, and a big shout out to all the listeners for your love and support. So today we will be talking to Purvi, who is a studious student of Miranda House. So let's start with the intro. Hi Purvi, how are you? How are you doing today? I'm good. And Cool यार. अच्छा तो एक बात बताओ मुझे, एक होता है पंक्चुअल इंसान जो कि टाइम पे आता है ना, उसके लिए देयर इज अ वर्ड दैट वी कॉल दैट पर्सन अ पंक्चुअल पर्सन. एक इंसान होता है टाइम से पहले आ जाता है. अच्छा, डू यू नो एनी वर्ड फॉर दैट पर्सन? बिकॉज आई डोंट. ग्रेट, बट दैट पर्सन इज यू. बट थैंक यू सो मच यार टाइम से पहले आने के लिए. तो हम लोग इंस्पायर होकर जल्दी करने के लिए थैंक यू सो मच. सो पूर्वी, लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रो. मे बी यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. so my name is Purvi, and I'm second year pursuing BA multidisciplinary course with combination political science and geography Wow. from Miranda House College, University of Delhi. नाइस यार, ग्रेट यार. तो आपने सीयूटी दिया होगा, क्या रैंक थे आपकी? रैंकिंग CUT Cut off में रहते हैं? नहीं, कट ऑफ भी नहीं होती. ओ माय गॉड, क्या होता है फिर? यस, CUT में एज सच हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है. हाँ हाँ. उसके बाद हमें सिस्टमैटिक वे से हमें प्रेफरेंसेस बननी होती हैं. उस हिसाब से जिस बच्चे के जितने अच्छे मार्क्स होंगे तो दे अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना कॉलेज मिल जाता है. अच्छा आपके जितने अच्छे मार्क्स, आपकी उतनी अच्छी प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी. अच्छा, ठीक ठीक. तो मतलब CUET की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा आप बता दो, आपने कब स्टार्ट की थी? एंड व्हेन यू मस्ट बी इन योर क्लास 12th, मे बी व्हेन यू स्टार्टेड फॉर So we were having two boards in our class 12th. 2 months. Yes, 2 terms were there. अच्छा, We were that batch, experimental batch. ऑलराइट. Yes. कोविड वाला वो सीन था क्या? कोविड के बाद वाला. 21 कोविड वालों ने तो एग्जाम दिए ही नहीं, दे लेते. लेकिन हमने दो यू मस्ट बी जेलस, राइट? आई कैन सी दैट इन योर फेस. थोड़ा तो एग्जाम दिए नहीं, तुम तो वही नहीं पढ़े लिखे. कह सकते हैं. अच्छा, कह सकते हो. हम्म. नाइस. तो हमने 2 बार बोर्ड्स दिए अपने. उसके बाद तभी हमें थोड़ा क्लियर भी नहीं था कि लाइक CUET हो रहा है. दैट वाज इन द न्यूज़ कि CUET होगा एंड 12th के मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं. बट हमें ऐसे प्रॉपर नहीं था कि 12th के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं कर रहे और देयर इज अ वेटेज कि 12th के मार्क्स 50%, CUET 50%. करेक्ट. देयर वाज नो लाइक कोई ऐसे पक्का नहीं था क्या होगा. हाँ. सो ऐसे ही चल रहा था कि बोर्ड्स भी हमने दे दिए. फर्स्ट टर्म दिया, सेकेंड टर्म हमारा जून तक चला गया था. ठीक है. नॉर्मली बच्चों के फरवरी मार्च में मार्च में खत्म हो जाते हैं. हमारा जून तक चला गया था. खिंच गया था बहुत ज़्यादा लंबा. लाइक हमें ये हो गया था हमारी कॉलेज लाइफ कब शुरू होगी, कब CUET होगा, बिकॉज वी वर द फर्स्ट वन जिनको देना था. ठीक है. तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी. ठीक है. तो हमें यही था कि कैसे होगा. बट वही था, लास्ट में आते आते सेकेंड टर्म आते आते हमें ये हो गया था कि इट्स ऑल अबाउट CUET. लाइक 12th के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं कर रहे. ठीक है. अभी कैसे है CUET का प्रोसेस? अभी का कैसे है? कैसे है? मतलब अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट इज क्लास 12, सो क्या अभी क्या है, मतलब क्या प्रोसीजर मतलब है? एंट्रेंस के लिए आपको एनरोल करना है, रजिस्टर करना है एंड देन यू विल बी हैविंग योर एग्जाम जो भी आप फिल करोगे. हाँ. तो उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आएगी. उस हिसाब से आपको तो मतलब ऐसा भी होता है कि CUET क्वालिफाई ही नहीं हो पाया, मतलब वो भी होता होगा, कुछ मिनिमम परसेंटेज रहता हो आप जितना बेस्ट स्कोर करोगे आपको उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज अलाउट हो जाएगा. हो जाएगा. बट अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स है तो मे बी ऐसा हो सकता है कि नहीं मिले तो क्या सब्जेक्ट्स होते हैं CUET के? मतलब क्या पैटर्न रहता है, फॉर्मेट रहता है? CUET डिपेंड्स. मतलब जैसे अगर किसी को BA या फिर नॉर्मल करना है तो हमारे CUET के लिए ये है कि DU अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग अलग है. तो DU ने ये रखा है कि 12th में जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आपको वही उनमें ही अपेयर होने हैं CUET में. ठीक है. यू कांट टेक एनी अदर. मतलब कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, तो बेसिकली अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा, साइंस के लिए ऐसे भी नहीं है कि जैसे मेरे पास 12th में हिंदी नहीं थी, हाँ. आई थॉट ऑफ गिविंग हिंदी. बट ऐसा नहीं हो सकता था. लाइक मेरे पास अगर इंग्लिश है तो बस इंग्लिश का ही स्कोर चेक करेंगे. मेरे पास 12th में वो सब्जेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. तो आप अपना एग्जांपल लेके थोड़ा सा लेट्स टेल अस कि व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैड इन योर क्लास 12 मे बी एंड हाउ डिड CUET हैपन? सो इन 12th आई वाज हैविंग इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. मैथमेटिक्स, ठीक है. फाइन आर्ट्स, ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. करेक्ट. ठीक है. देन CUET में यही सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोबारा से फिर से देना पड़ा आपको? लाइक CUET में हमें मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स प्लस 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट ठीक है. प्लस 1 जर्नल टेस्ट ठीक है. देना पड़ा. ठीक है. उसमें भी कोर्सेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है. ठीक है. मतलब जैसे मेरा कोर्स BA मुझे करना था तो उसमें जर्नल टेस्ट कंपलसरी नहीं था. अच्छा. आई कुड हैव गिवन दैट कि अगर उसमें मेरा मतलब ये था कि 3 सब्जेक्ट्स प्लस 1 GT.
ठीक। तो आपका जिसमें बेस्ट स्कोर होगा उसमें वो आपको काउंट कर लेंगे, बेस्ट वो खुद काउंट कर लेंगे। ठीक है, बट आई वाज दैट कि जर्नल टेस्ट के लिए कौन प्रिपेयर करेगा, मैंने सब्जेक्ट सब बिकॉज ऑप्शनल था ना वो जनरल टेस्ट नहीं। हाँ, कुछ हर कोर्सेज course के लिए हाँ। कंपलसरी था, मेरे कोर्स के लिए कंपलसरी नहीं आप था, बीए कर रहे थे तो उसमें कंपलसरी नहीं था, सो आई डिडंट अपियर फॉर जीटी। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके कौन से लिए आपने चूज किए? अदर देन इंग्लिश आई वाज हैविंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स, अच्छा, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, कितने घंटे का होता है ये पेपर? 1 hour each subject। टोटली 4 घंटे का था क्या? ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक बहुत नया था, तो ऐसे था कि हमारे पास 13 जुलाई या 14 जुलाई को हमारे पास एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, एंड देन उसके बाद अचानक से पता चल रहा है कि बच्चों का 15 को ही एग्जाम है, और किस चीज़ का है वो भी हमें तब पता चल रहा है। तो आई वाज नॉट द वन जिसका 15 को था, बट मेरा 16 यू गॉट लकी राइट? 16 को था। अच्छा, सो ओके, आज यू गॉट लकी। हैविंग 3 एग्जाम्स बैक टू बैक, और वो भी मुझे पता नहीं था 13 तक भी कि कौन सा एग्जाम है। क्या लकी इंसान है। नहीं, तो उसके बाद फिर एक एग्जाम था जो बाद में हुआ था अगस्त में, 5 अगस्त को था। ठीक है, के बाद फिर बहुत सारे प्रोसीजर्स थे, लाइक इसके बाद हम प्रॉपर रजिस्टर तो हम कर ही चुके थे, उसके बाद हमें अपनी प्रेफरेंसेस डालनी थी। ठीक है, प्रेफरेंसेस भी क्योंकि फर्स्ट था तो उनको ये था कि सभी डाल दो, लाइक 200 300 500 डाल दो, कहीं ना कहीं तो अटकोगे, अच्छा, तो ऐसे वाला था सीन। तो बट यही था कि प्रेफरेंसेस डाली हमने कॉलेज वाइज अपना जो था, ठीक। तो जिसके जितने स्कोर थे उस हिसाब से जितना अच्छा स्कोर उतनी अच्छी प्रेफरेंस आपको Correct, मिल जाएगी। So Miranda House was your first preference only, and you bought it. Yes. See, I was saying that you're lucky. You are lucky. Yeah. क्योंकि मैंने मिरांडा हाउस की प्रेफरेंसेस, आई थिंक फर्स्ट 15 प्रेफरेंसेस मेरी मिरांडा हाउस की थी, हाँ. उसमें भी ये वाला कोर्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस का था। Wow. सम पीपल मे थिंक दैट बीए प्रोग्राम है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, ऑनर्स के लिए क्यों नहीं चूज की, और ऑब्वियसली मतलब मेरे को नहीं लगता किसी कोई रखता भी होगा फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये वाला कोर्स। Does not matter. I think it does not matter. You liked it. That's your choice. I was not having geography in my class 12th, but I was interested in geography. तो पॉल साइंस तो था ही, तो आई वांटेड बी ए मल्टीडिसिप्लिनरी कि एक ऑनर्स में ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। अरे मल्टीटास्किंग करेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस रखी थी, भाई मिल गई, तो Nice. मतलब फॉर्चुनेट ना। Happy for you. No, happy for you. ठीक है. So what do you think? I mean, चलो ठीक है, आपका एडमिशन तो CUET के बेस पे हुआ, तो I think that is the key that one has to ace CUET to get into their dream colleges, right? Correct. Cool. So nice यार। बाकी आप और भी क्या कर रहे हो आजकल? सिविल सर्विसेज की तैयार कर रहे हो? अभी तो ऐसा नहीं चल रही है कोई प्रिपरेशन, हार्ड एंड फास्ट नहीं चल रहा है कुछ अभी, क्योंकि कॉलेजेस में फेस्ट चल रहे हैं, तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ा पार्टिसिपेट। वाओ, फेस्ट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत क्या है? वो तो ऑटोमेटिकली नहीं रहता। अब फेस्ट नहीं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कॉलेज में, किसी ना किसी कोने में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अगर हम मान लो क्लास मिस कर रहे हैं या फिर क्लास के बीच में ब्रेक है, उसमें पढ़ने के बजाय हम यही चाहते हैं कि हम भी थोड़ा अटेंड कर ले, स्पीकर सेशंस हो रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर जो प्रिपरेशन फेज होता है वो भी नहीं चल रहा है, नहीं हो पा रहा है। बट यू हैव प्लान्ड इट, यू हैड प्लान्ड इट कि यू वांट टू prepare for UPSC. So you know, maybe after graduation I will fully focus on that. अच्छा, अभी थोड़ा सा हॉल्ट पे है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात बताओ यार, मुझे आजकल बड़ा देयर इज अ नोशन दैट कि आज की जनरेशन जो है वो बड़ी मतलब दे आर सो मच इनटू देमसेल्व्स, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, राइट? जेन ज़ी है, केयर फ्री एटीट्यूड है, माय लाइफ माय रूल्स वाला एटीट्यूड है। तो हाउ डू यू जस्ट अग्री, डू यू अग्री टू दिस और डू यू नॉट अग्री टू दिस? टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज, कह सकते हैं कि दोनों तरह के बच्चे होते हैं, लाइक सम आर देयर कि मतलब इसने कैसे कर लिया, इसका कैसे हो गया, तो लाइक दे आर जेलस टाइप। कुछ लोग सच में हेल्पफुल होते भी हैं। टॉकिंग अबाउट यू, यू आर आल्सो associated with पहचान NGO, right? So I don't see that. I mean, you are breaking it. Like, I mean, बहुत लोग हमारी उम्र से जिस बड़े उम्र के हैं वो बड़ा ऐसा बोलते हैं कि यार जेंजी है तो ऐसे ही होगा, ये तो केयर फ्री है। ऐसा नहीं है ना, सबके साथ तो नहीं है। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ ऐसा नहीं है। Yes. They are empathetic. I feel Gen Z is more empathetic, है ना? वो ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, एम्पैथी उनके अंदर ज़्यादा है, वो कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करते हैं, राइट? Do you agree? ठीक। So you're from Panipat, right? So how was your transition coming from Panipat to Delhi NCR? I mean, कैसा transition, smooth था, नहीं था? जो वहाँ पे सोचा था कि दिल्ली जाके, DU में जाके ऐसा होगा, एक हाइप था, क्या वो is it worth the hype? Is it really the reality of DU that you have been listening so far? Is it true or not? How much of that? Panipat is also a part of Delhi NCR.
तो ऐसा नहीं था कि आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट जो बहुत दूर से आए हैं और उनके बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि पता नहीं अलग ही दुनिया में आ गए हैं। हाँ। वैसे वाला सीन नहीं था, बट हाँ। या आई वाज, मेरे माइंड में ये था कि अलग कैंपस वाइब एक होगी, और डी यू है ऑब्वियसली। हाँ। डी का मेरा ये था, इवन आई वाज नॉट स्पेसिफिक अबाउट मिरांडा। जब मैं अपने 12th के एग्जाम्स दे रही थी तब भी मुझे मिरांडा के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आई वाज जस्ट दैट कि मुझे डी में जाना है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों था यार, डी में जाना है? पता नहीं, मैं तो अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे अपने पापा से बहुत, मतलब पापा को ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि वहाँ पे हर स्कूल के टॉपर होंगे, हर सिटी के टॉपर होंगे। अच्छा, एकदम पापा यूज्ड टू से कि ऐसे मलाई मलाई होगी उधर, एकदम ऐसे क्रीम क्रीम होगी। क्रीम होगी एकदम। अच्छा, तो वो पापा को ऐसे रहता था कि कुछ हो ना हो, 12th के मार्क्स आई डोंट केयर, बट डी में एडमिशन मिल जाए बस। तो मेरा भी माइंडसेट वही बन गया था कि अच्छा क्राउड है तो कौन नहीं जाना चाहेगा, ठीक। अच्छे लोग मिलेंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। कम्युनिटी बनाएगी, नेटवर्किंग होगी, है ना? यू विल लर्न फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड सेम वाइस वर्सा। लेकिन डीयू का ही था। मिरांडा का तो ये था कि पता ही नहीं था कि उस टाइम रैंकिंग्स वगैरह चेक की, पता चला कि मिरांडा इज अ टॉप कॉलेज, हाँ, प्लस मिरांडा इज अ गर्ल्स कॉलेज। हाँ। तो यही था कि ठीक है, प्रेफरेंस में रख के देख लेते हैं, अगर हुआ तो मिल जाएगा। अच्छा, हाउ अबाउट दिस कि गर्ल्स कॉलेज में आर यू सेटिस्फाइड? आपका मतलब गिवन अ चांस वुड यू हैव चोजन अ कोएड कॉलेज और आर यू गुड एट दिस गर्ल्स कॉलेज? मैंने बताया ना, प्रेफरेंस थी तो मैंने रखी थी। हाँ। प्रेफरेंस में मिरांडा मैंने रखा, उसके बाद इवन ये जानते हुए भी कि वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है आपने रखा? आई थिंक मेन पॉइंट मैं इसका ये दूंगी कि वो टॉप कॉलेज है। अच्छा, so it did not matter to you whether is it a co-ed college, is it not a co-ed college? It does not matter. टॉप है, मेरे को वो चाहिए। टॉप कॉलेज, फिर वो ड्रीम कॉलेज बन गया। तुम टॉप कन्याकुमारी में रख दो, मैं उधर जाएगा। अच्छा, so अच्छा ठीक है। So what do you say about the fest there? कैसा फेस्ट है? Because do you miss sometimes कि ठीक है co-ed होता तो ज़्यादा फन होता, ऐसा क्या सीन है? फेस्ट में मैं इतना नहीं कहूँगी कि मुझे कोएड मतलब ऐसा लगता है फेस्ट के टाइम पे। मुझे मेनली क्लास के टाइम पे लगता है कि क्लास बहुत बोरिंग जा रही है। अगर बॉयज होते तो लाइक, अच्छा, क्यों ऐसा क्या करते हो? अरे ऐसा एंटरटेन करते हैं वो? हाँ, ओह अच्छा, अच्छा, दैट इज एंटरटेनिंग टू यू गर्ल्स। नाइस, नाइस। टीचर अपनी मर्जी से डेट दे रही है कि इज एन इंटरनल है, देयर इज नो मोमेंट टू ऐसे आर्ग्यू कि ऐसे क्यों वैसा क्यों। अच्छा, मसाला चाहिए आप लोग को भी थोड़ा सा, बोरिंग हो जाती है। तो आप लोग का एंटरटेनमेंट है आपके लिए, नॉट हम लोग। अच्छा अच्छा, वो लगा मुझे। ठीक ठीक, हाँ हाँ। और ऐसे अच्छा लगता है, बट फेस्ट में तो आई थिंक कि ठीक है, गर्ल्स कॉलेज ऐसे सेफ फील होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सो डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड? हाँ, गर्लफ्रेंड है? क्या मतलब गर्लफ्रेंड ऐसे तो नहीं, बेस्ट फ्रेंड। आई एम हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, नहीं नहीं, गुड यार, गुड। सो कैसा है आपका मतलब जर्नी, कैसा जा रहा है अभी कॉलेज का? कॉलेज का जर्नी अच्छा है। कॉलेज हॉस्टल में तो नहीं, मैं अनलकीली हियर। अच्छा, सो वेयर डू यू स्टे? पीजी में? व्हेन, व्हाई नॉट द हॉस्टल ऑफ कॉलेज? हॉस्टल की सीट्स बहुत ही, अच्छा, वो पहले ही हो गई। और वो प्रेफर भी उनको करते हैं जो दूर के बच्चे होते हैं। लाइक आई वाज इन दिल्ली एनसीआर। Nice, Purvi. So now we are entering into a rapid fire sort of a session. So what I'm going to do is कि ask a few questions to you, and whatever comes to your mind, just say that. Okay? So दिल से do. DU इज लाइक वेरी मच वेलकमिंग। मतलब बच्चों को होता है कि दूर से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं तो होम सिक हैं, जैसा कभी फील नहीं हुआ। आई वाज लाइक कि अब क्या मतलब बहुत एक्सप्लोर करने का ऐसे कभी नहीं हुआ कि ऐसे बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा होम से घर की याद आ रही है। नहीं हुआ। इट वाज लाइक कि सब अच्छा चल रहा है। Cool, nice. Most weirdest notion about Miranda House college girls? इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली होंगी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है? बहुत ज़्यादा मतलब तो कुछ ऐसा मान लेते हैं कि टॉप कॉलेज है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अच्छा, समझ लेते हैं। वैसे नहीं, वी आर आल्सो नॉर्मल। you're human, right? As simple as that. Learning, growing. ठीक है, with a fire inside of yours, right? कह सकते हैं आफ्टर वी आर मिरांडियंस, सो दैट वो टैग तो हमेशा रहता ही है। Right, ठीक है। अमित त्रिपाठी और देवदत्त पटनायक? देवदत्त पटनायक। Favorite song to sing? अभी तो Given a chance, what would you say? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। Just give me one. वन सॉन्ग, मिरांडा में जब आई थी मैं तो मैंने वो वाला सॉन्ग बहुत डाला था कि देर से ही सही तू मिला तो है ना, Okay. बिकॉज बहुत वेट करना पड़ा था इस चीज़ के लिए, अच्छा, ठीक है। बट मिल गया था लास्ट में। मिल गया इसकी तसल्ली थी हमें। ठीक है, makes sense. One misconception that you would like to break about Miranda College? इट्स द सेम थिंग दैट वी आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। That's all.
हमको मत है समझो कि we are हाँ, out of this universe and yeah, yes, okay, fine, great. Thank you so much, Purvi. Thanks for taking for out time. having me. नहीं नहीं यार, that this is our pleasure only. Thanks for coming, sharing your insights, your journey, and it's very inspiring. I hope it will also help other students to make a decision, make an informed decision about whether they want to be in this college or not. So we have a small goodie for you from Shiksha.com. Thank you so much, यार, है ना? I wish you all the best and see you super soon. Thank you so much. बाकी अच्छा, एक चीज़ और जाने से पहले just let us know like how Shiksha helped you choosing Miranda House. शिक्षा हैज ऑलवेज हेल्प मी, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारा टाइम था CUET से पहले डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कॉलेज में क्या है क्या नहीं। हाँ। तो कॉलेज के बारे में जानने में शिक्षा ने बहुत हेल्प की है। ठीक है। एंड अभी रिसेंटली भी जो वो कॉलेज रिव्यू वाला आया था, अच्छा आई फिल दैट। अच्छा, मैं you have submitted your college's review Yeah, about yeah, Miranda House, है ना? तो I hope चाहती हूँ कि उससे हेल्प हो बच्चों की। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल यार, exactly उससे वही की। And any tip you would like to share with the students, जो एक टिप आप देना चाहो? टिप वही है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं CUET हाँ, को लेकर, हाँ, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग हाँ। फॉर देम। तो हमारा बैच तो पहला था, हमने मैनेज कर लिया, तो उनसे भी मैनेज हो जाएगा। जस्ट डोंट बी कंफ्यूज सो मच। That's all. थोड़ा मतलब फोकस करके रखो और अपने किसी सीनियर से गाइडेंस ले लो। दैट्स इट, इट्स सिंपल एज दैट। It is simple as that. Yeah. You guys are approachable via LinkedIn, है ना? We So are students we are can- even ready to help and we want to help. You want to. अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो we want कि हम किसी की हेल्प करें। So I think the takeaway of that question is कि students can approach you via LinkedIn network, and वहाँ पे आप वो लोग आप लोग को approach करें, and you guys are always there to help them. Thank you so much, Bhuvi. थैंक्स। I wish you all the best. Yeah. Thank you. Same here. Thank you, guys. I hope you liked today's episode as well. To hear such more interesting insights and unfiltered stories from the students of top DU colleges, do visit our channel, Dil Se DU.